जैसे कि आप सबको पता है कि हमारा कोर्स कंप्लीट हो चुका है। हिस्ट्री में अब आपका कोई सवाल नहीं बचा है करवाने के लिए। तो आज हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स करेंगे चैप्टर 7 के। चैप्टर 7 आपकी यूनिट टेस्ट में आ रहा है, तो उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि चैप्टर के बीच में से कई सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आ जाते हैं पेपर में। तो उन्हीं क्वेश्चंस को आप कॉपी में करेंगे, वो मैं आपको यहाँ पर समझा रही हूँ। जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट प्लॉट डिड रॉबर्ट क्लाइव हैच टू रिमूव सिराजुद्दौला। कि रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला के अगेंस्ट ऐसी क्या प्लानिंग और प्लॉटिंग करी थी जिससे सिराजुद्दौला जो है हार गए थे। तो रॉबर्ट क्लाइव ने जो है ये किया कि जो नवाब थे उनके कोर्ट में कई सारे लोगों को अपने साथ मिला लिया। उन्होंने मीर ज़फ़र जो कमांडर इन चीफ थे नवाब की फ़ोर्स में, उनको अपने पास मिला लिया और उनको उसके बदले में खूब सारा पैसा दिया। अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि मीर ज़फ़र को अपने पास मिलाने के बाद सिराजुद्दौला के सामने ऐसी ऐसी डिमांड्स रखी जो इम्पॉसिबल थी, और इस तरीके से ऐसी कंडीशंस पैदा कर दी कि सिराजुद्दौला के पास ब्रिटिशर्स से लड़ने के अगेंस्ट और कोई भी ऑप्शन नहीं बचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाई डिड सिराजुद्दौला लूज़ द बैटल ऑफ प्लासी। कि सिराजुद्दौला प्लासी का जो बैटल है वो क्यों हार गए थे। तो बैटल ऑफ प्लासी जो है वो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में होता है, लेकिन नवाब की आर्मी का एक बहुत बड़ा पार्ट जो मीर ज़फ़र के अंदर में होता है, क्योंकि मीर ज़फ़र जो थे वो कमांडर इन चीफ थे, उनके अंडर में होता है, वो लड़ने से मना कर देता है क्योंकि मीर ज़फ़र जो है वो ऑलरेडी ब्रिटिशर्स से मिल चुके थे। सिराजुद्दौला को ये रियलाइज़ हो जाता है कि उनको धोखा मिला है मीर ज़फ़र से, और वो बैटलफील्ड छोड़कर चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बैटल ऑफ प्लासी इज़ अ टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, एक्सप्लेन। कि बैटल ऑफ प्लासी जो है वो एक तरीके से टर्निंग पॉइंट था भारत की हिस्ट्री के लिए, कैसे। तो बैटल ऑफ प्लासी जो है वो एक टर्निंग पॉइंट था क्योंकि इसने जो है ब्रिटिश रूल को इस्टेब्लिश कर दिया बंगाल के अंदर, और उसके बाद ही शुरुआत होती है कि उन्होंने पूरे भारत के ऊपर अपना कब्जा करना शुरू कर दिया। जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी उसने इस बैटल ऑफ प्लासी को जो है एक पॉलिटिकल पावर में कन्वर्ट कर दिया। इसके अलावा बैटल ऑफ प्लासी से बंगाल के ऊपर कब्जा होने की वजह से ब्रिटिशर्स के पास कई सारे रिसोर्सेज आ गए, जिससे कि जब उन्होंने थर्ड कार्नेटिक वॉर लड़ी थी या बाकी भी जितनी भी उन्होंने वॉर्स लड़ी, उनमें उनका उस रिसोर्सेज से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा था। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि बैटल ऑफ प्लासी जो है एक टर्निंग पॉइंट था भारत की हिस्ट्री में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन एंड बिटवीन हुम वाज द बैटल ऑफ बक्सर फॉट। कि कब और किसके बीच में बैटल ऑफ बक्सर जो है वो लड़ा गया। तो बैटल ऑफ बक्सर जो है वो 1764 में लड़ा गया था, जिसमें एक तरफ थे ब्रिटिशर्स और मीर कासिम जो बंगाल के रूलर थे, और दूसरी तरफ थे शुजाउद्दौला जो अवध के नवाब थे, और मुग़ल एम्परर शाह आलम। मतलब अवध के नवाब और मुग़ल एम्परर ने मिलकर अपना एक अलायंस किया था। वो एक तरफ लड़ रहे थे और उनके सामने लड़ रहे थे ब्रिटिशर्स और मीर कासिम जो बंगाल के रूलर थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन 1765 द ब्रिटिश साइन ट्रीटीज विद द नवाब ऑफ अवध, द मुग़ल एम्परर एंड द नवाब ऑफ बंगाल। तो इन तीनों के साथ जो ट्रीटीज़ की गई थी उनके इम्पॉर्टेंट टर्म्स आपको बताने कि उन ट्रीटीज़ के अंदर क्या क्या बात की गई थी। तो सबसे पहले है आपका कि अवध जो है वो शियाउद्दौला को लौटा दिया गया था, लेकिन जो दो डिस्ट्रिक्ट्स थे कोरा और इलाहाबाद वो उनसे ले लिए गए थे। इसके बदले में इसके अलावा अवध के जो नवाब थे उनको 50 लाख रुपए देने पड़े कंपनी को, क्योंकि कंपनी वालों ने ये इल्ज़ाम लगा दिया था कि जो वॉर के अंदर जितना भी कंपनी का नुकसान हुआ है वो पूरा का पूरा भुगतान यही करेंगे। मुग़ल एम्परर शाह आलम सेकंड को ब्रिटिशर्स जो है वो कोरा और इलाहाबाद दे देते हैं और एक एनुअल पेंशन बांध देते हैं उनकी 26 लाख रुपए की। इसके बदले में जो एम्परर होते हैं उनको बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी होते हैं वो कंपनी को दे देते हैं। तो ये ट्रीटी हुई आपकी अवध के साथ, अवध के जो नवाब हैं उनके साथ और
मुगल एम्परर के साथ। अब नेक्स्ट है विद द नवाब ऑफ बंगाल, बंगाल के नवाब के साथ उनकी क्या ट्रीटी होती है कि नवाब जो थे उनकी कई सारी आर्मी को डिसबैंड कर दिया गया, यानी ख़त्म कर दिया गया। इसके अलावा जो निज़ामत पावर्स थी उनके हाथ में, जितनी भी निज़ामत राजा की जो पावर्स होती है वहाँ की, वो सारी पावर जो है वो डेप्यूटी नवाब के हाथ में चली गई, जो ब्रिटिशर्स अपना अपॉइंट करते थे। तो इन शॉर्ट जो नवाब थे बंगाल के, उनके हाथ से सारी पावर्स चली गई। तो ये थे आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जिनको आपको कॉपी के अंदर करना है, और पेपर में भी ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आपको इनको याद भी करने हैं।